हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? वेलकम टू त्रिपान स्टडी सेंटर। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, ये चैप्टर जो है क्लास 12 जो है बायोलॉजी के चैप्टर में बहुत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है, लेकिन साथ में जो है 11वीं क्लास के बच्चों के लिए जो एनसीईआरटी के सिलेबस है उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर में जो है काफ़ी कुछ हम जानेंगे और ये चैप्टर साथ में जो है 8th 9th 10th और 11th 12th के बच्चे उनके लिए भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में जो है आपको जो है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही समझाई जाएगी। तो ये बहुत ही है जो डबल डोज के रूप में आपके समक्ष रहेगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। ठीक है, लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, वो और अमल भी करना चाहिए, वो ये है। वीडियो देखिए, पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपान स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपान स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फ़र्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is biosynthetic pathway, means dark reaction. What do you mean to the biosynthetic pathway? Is a dark reaction. The first point is here, both NADPH2 and the ATP produced during the light reaction are essential requirement of synthesis of carbohydrate. And second is this series of reaction which is the catalyst, there are reduction of CO2 to carbohydrate, also called to the fixation of the CO2, take place in the stoma of the chloroplast. And this reaction are independent of the light. Light is not necessary but can be continued in the light as well if the product of the light reaction unavailable. Thus it is also called to the dark reaction. Yes, mean to the dark reaction is the light as well. The product of light reaction is are available. This is called dark reaction. The carbon fixation reaction produces sugar in the leaves of plant, from where it is export to other tissue of the plant as a source of both organic molecules and energy for a growth and metabolism. There are two major pathways by which the CO2 fixation dark reaction take place. The first is CA3 cycle, also called the Kelvin cycle after the name of the discoverer Melvin Kelvin. Then in this cycle is initially the atom pair CO2 is accepted by the 5 carbon sugar ribose is a biphosphate RUBP, resulting in the generation of the two molecules of 3 carbons compound 3 phosphogenerics is the acid PGA. This is a 3 carbon molecules is the first stable product of pathway and then the name of C3
3 cycle in given. Formation of PGA is called carboxylation. Carboxylations. This reaction is catalyzed by the enzymes called ribose biphosphate carboxylase means oxygenases are ribose. This enzyme is a probably there is a most abundant protein on earth. Friend, here show the Calvin cycle is the most important for the exam view. So learn there is the very important reaction starting for the upper sides is a regeneration means the ATP. The triphosphate is a sucrose starch and the reductions. There is important is carboxylations, phosphogensate and ATP is the reaction is a learn that is the most important for the exam. Examiner is a the ask for the question for the many exam. There is the most important for the cycling reaction Calvin cycle. This starting for the CO2 carbon dioxide is inhale and H2O. There are carboxylations and there is the reaction is the goes by to a clockwise on their reaction. And in the next step of PCA is the reduced to a 3 carbon carbohydrate is called triose phosphate. Using to NADPH2 and the ATP from a light reaction, much of these molecules are given drive from to C3 cycle and use the synthesis of others carbohydrates such as glucose and sucrose. To complete the cycle, the initially 5 carbon acceptor molecules RUBP is the residence from the trigose phosphate using the ATP molecules. Thus, the C3 cyclic is continued to regenerated the CO2 acceptor RUBPH. दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो जैव संश्लेषणात्मक पथ यानी अद्रिप्त अभिक्रिया, इसे हम डार्क रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी जैव संश्लेषणात्मक पथ जो है अद्रिप्त अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये अभिक्रिया जो है अपना एक अलग स्थान रखता है। कहते हैं प्रकाश अभिक्रिया के दौरान बने NADPH2 एवं ATP कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अभिक्रिया को जो है श्रृंखलाओं जो CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन जो है उत्प्रेरित करती है। ठीक है, क्या करता है? उत्प्रेरित करती है। पनहरियम के जो है स्टोमा में होती है। इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो है स्थिरीकरण भी कहते हैं, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो है स्थिरीकरण कहलाता है। यह अभिक्रिया प्रकाश पर निर्भर नहीं करती है। अंत इसके लिए प्रकाश आवश्यक भी नहीं होता है, लेकिन ये प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकता है। अंत इन्हें हम अद्रिप्त अभिक्रिया या अप्रकाशीय अभिक्रिया भी कहते हैं। एक यही रिएक्शन है जो है प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इसलिए ये अभिक्रिया जो है कई मायनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट अपना स्थान रखता है। कहते हैं कार्बन स्थिरीकरण की अभिक्रिया के द्वारा जो है पत्तियों में शर्करा का निर्माण होती है और जहाँ से पौधों में अन्य भागों में कार्बनिक अणुओं एवं ऊर्जा के रूप में अन्य भागों में स्थानांतरण कर दिया जाता है, जो पौधे की जो वृद्धि के लिए चयन के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। ठीक है, इसका जो है फोर्थ पॉइंट यही बात कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड स्थिरीकरण यानी अद्रिप्त अभिक्रिया मुख्यतः 2 प्रकार से समान होती है, जिसमें ये है कार्बन C3 चक्र और कार्बन 4 चक्र। तो पहले तो हम करेंगे कार्बन 3 चक्र के बारे में कि आखिर इसमें है क्या। देखिए, कहते हैं कार्बन C चक्र, इसे जो है खोजकर्ता मेल्विन कैल्विन के नाम पर जो है कैल्विन चक्र भी कहते हैं। यानी इसका नाम अगर एग्जाम में आए कैल्विन चक्र के जो है डायग्राम ड्रॉ करो तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपने C3 चक्र को ही याद रखना, किसी को जो है कैल्विन चक्र के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि इस चक्र में जो है आरंभ में वायुमंडलीय CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 5 कार्बन शर्करा जो है रिबुलोज बाइफॉस्फेट के द्वारा ग्रहण की जाती है तथा 3 कार्बन यौगिक के 2 अणु जो है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल यानी PGA बनाता है। यह 3 कार्बन युक्त अणु इस पथ का जो है प्रथम जो है अस्थायी उत्पादक माना गया है। अंत इसे जो है C3 चक्र भी कहते हैं। PGA के निर्माण की प्रक्रिया को जो है कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं, यानी कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। यह अभिक्रिया एंजाइम रिबुलोज और बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज यानी कार्बोक्स को द्वारा उत्प्रेरित होती है। यह एंजाइम पृथ्वी पर जो संभवतः सबसे अधिक पाया जाने वाला प्रोटीन माना जाता है। इस चित्र में आप देखोगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर दर्शाया गया है कैल्विन चक्र का।
केल्विन चक्र जो है दोस्तों, इस याद रखना C3 चक्र भी कहते हैं। ये जो होता है हमेशा वायुमंडल में स्टार्ट होता है, जो कि ये एंटी क्लॉक नहीं जाता, क्लॉक वाइज घूमता है, यानी ये सीधे क्रम में चलता है। जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को दिख भी रहा होगा, जहाँ 1 लिखा हुआ है। तो इसमें जो है कार्बोक्सिलेशन सबसे पहले होता है, उसके बाद तीसरा जो है फास्फोग्लिसरेट होता है, जिसमें ATP निर्माण होती है अपचयन के द्वारा, जो होता है ATP प्लस NADPH का निर्माण होता है, और साथ में जो है ATP और P1 NADPH पॉजिटिव का निर्माण होता है। तो ये दूसरा स्टेप में जो है ट्राइलोज फास्फेट के रूप में कन्वर्ट होता है, जिसमें जो है शर्करा और स्टार्च जो है बनता है। जब ये रिलीज होकर आगे बढ़ता है तो ये फिर से जो है पुनरुत्पाद के रूप में आ जाता है, यानी ADP आ जाता है और ATP में कन्वर्ट हो जाता है, और ये तीसरा पॉइंट बनता है। तो इस प्रकार जो है आपका केल्विन चक्र जो है पूरा अपना चक्र जो है कंप्लीट करता है, और ये पौधों के लिए जो है अपना इम्पोर्टेंट अपना रोल अदा करता है। कहते हैं कि दूसरे चरण में जो है PGA का जो है 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम ट्राइलोस फास्फोरस भी कहते हैं, NADPH2 एवं ATP की सहायता से अपचयन हो जाता है। प्रकाश अभिक्रिया में NADPH2 एवं ATP जो है प्राप्त होते हैं। इसमें अधिकांश अणु C3 चक्र से निकल जाते हैं तथा इसका अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज एवं सुक्रोज के संश्लेषण में इस्तेमाल भी होता है। कहते हैं चक्र को पूरा करने के लिए प्राथमिक 5 कार्बन ग्राही अणु यानी RUBP का जो है पुनरुत्पाद जो है ट्राइजोज फास्फोरस से जो है ATP अणु के द्वारा होता है। अंततः इसे हम C3 चक्र आरंभ हो जाता है। तो C3 चक्र जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम व्यू से, क्योंकि ये एग्जामिनरों का सदैव ही फेवरेट क्वेश्चन बना रहा है, चाहे वो C3 हो या C4 हो। तो दोनों डायग्राम जो है आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं हमारा C4 में क्या है। Friend, there next is a C4 cycle. Here is a Hatch-Slack cycle. Means there is also called to the Hatch-Slack cycle, the C4 cycle. The C4 cycle seems to be on adaptations from the plant growing under dry, hot environment. Such a plant can photosynthesis even in the condition of the very low CO2 concentration and under to the potential closure of the stomata. Such a plant can be grow at the low water contents, high temperature, and the high light intensity. Is a sugarcane and magazine are some example of here. The most important example is a sugarcane and magazine. There is such a plant can be thus grow at the low water content. There is a low water content is example sugarcane and magazine. There is some example. The photo reception respirations is oxidation of the rubs PV in the presence of CO2. Friend, photo respirations is the oxidations of RUBP in the presence of CO2 is absent in there. This is a plant, so their photosynthetic rate is high. For a detail of photo respirations, refer to the lesson 12 and the plant respiration section of 12.5 and the next chapter. The lesson of the C4 plants and show presence of Dimorphic chloroplasts is called to the cranozoatoms. Cranozoatomy is the most important here. And in this plant, there is vascular bundle has been studied with a large branchioma cell around them into the form of breath, and breath is there is a name of crans anatomies. Crans means breath. There is a leaves post 2 types of chloroplast, Dimorphic and chloroplast. Chloroplast is the mesophyll cells are smaller and have a well-developed grana. Grans chloroplast but do not is accumulate a starch. Chloroplast in their bundle stated is the cells are larger and the lack of granules of chloroplast but is contain numerous starch grains. Friend, here show the transfer of a section of the magazine's leaf showing the crunch and anatomics. There is a show in this picture is the most important picture. There's upper epidermis, wolf-form cells, and the cuticles, and the spongy mesophills too, and lower epidermis. In the stomach cavity is also present. Stoma and cavity also present of xylem and phloem, and the vascular bundle is both are xylem and phloem. There is also present the xylem is a cavity bundle stated, and chloromatus is the metaxylems, and phloem is the hair. There is a transverse section of the magazine leaf showing the crans and anatomics. The crans anatomics is the most important for the exam view.
In the C4 plant, this is initially acceptor of CO2 is the phosphophenol is the periodic acid RPEP. A three carbon compound is combined with the CO2 is the presence of enzyme. Phenol is a pyritic carboxylase and PEP is carbolyze and form a C4 acid. The oxalic acid is the OAA. This fixation of CO2 occur in the cytosols of their mesophyll cell of the leaves. OAA is the first stable product of the cycle, which is the 4 carbon compound, and hence their name C4 pathway is given. An OAA then travel from the mesophyll cell to the chloroplast of bundle-shaded cells, where it is released the fixed CO2. The C3 cycle operate within these cells, and this is the CO2 intermediately combined with the RUBP in the C3 cycle, producing a sugar. First, so this cycle is a C4 is the most important. There is a mesophyll cell, is a atmospheric CO2, and a plasma membrane cells walls, and the photophenols, pyruvatics, and the fixation, regeneration, the C4 acid and C3 acid here. And the phosphodemus is a bundle seated of cell also present here. Here to show the other diagrams in this attached there is a bundle seated cells and transport is a C4 acid, and there are transport of the C3 acid on the 4. There is a decarboxylation. The decarbonylation is the formation on this reaction. There is a C3 photosynthetic carbon cycle. Thus, the C4 pathway of the dark reaction, there is a 2 carboxylic enzyme that is a take part. The PEP is a carboxylase PEPCO is the mesophyll cell, and the RUBP is a carboxylase ribosylate in the bundle shaded cells. The difference between C3 and the C4 plant are tabulated below. Friend, here the difference between to the C3 and C4 plant is the most important difference. Here the is a carbon dioxide fixation, and C3 plant is occur once, but C4 plant is occur twice. And first is the mesophyll cells, then is the bundle shaded cells, and second is a carbon dioxide acceptor. The C3 plant is the only one acceptor RUBP, as which is the occur in all green cells of the plant. But is the C4 plant is in a mesophyll cell PEP. Phosphonols as a puric acid C3C is a compound is a CO2 acceptor, but it is a bundle shaded cells RUBPs, and a 5C compound is the CO2 acceptor. There this other side there is a carbon dioxide fixing of enzyme. The here C3 plant is a rub species. A B piece is a carboxylic, which is a not to be absentive when the CO2 coin in the low. But C4 plant is there is a PEP is a carboxylic, which is a very absentive even if the CO2 concentration is a low. RUBP is a carboxylic work absently is because the carbon dioxide concentration in a high. And the 8th list is the last is the first product of photosynthesis. The first stable product is a C3C compound is a photolactic acid, and other side C4 their first product is a 4C compound oxalic acid. And another difference is the concentration of CO2. The concentration of the CO2 here C3 is a high CO2 concentration promote to the photosynthesis, and other side C4 is a photosynthesis efficiency is a high even if a CO2 concentration is a low. But leaf antinomics is the most important. There is a C3 only one types of chloroplast cause autonomous is absent, but C4 is a two types of chloroplast dimorphics occurrence anatomics two types of cell each with the open types of chloroplast are present. And other side is a respiration is the photodispiration. The occur excess of oxygen is on the inhibitor of the photosynthesis is a C3, but C4 is a photorespiration is absent. The photosynthetic efficiency is a further increased, and the efficiency means is of less efficiency of photosynthesis than the C4 plant. Yard you usually to much lower, but lower efficiency of photosynthesis as a compared to that of the C3 plant. Yard usually much higher.
दोस्तों यहाँ पर जो है कार्बन 4 यानी कार्बन 4 चक्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। तो इसको मिस मत कीजिए, इसको ज़रूर जो है नोट कर लीजिए और एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि C3 और C4 जो है 100% आएगा और 5 नंबर आपके फ्री फंड के बन जाएंगे। तो इसको मिसिंग नहीं कीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने रखता है। कहते हैं इसको जो है प्रतिपादित हैच एवं स्टैक चक्र भी कहते हैं, यानी इसको हैच एवं स्लैक जो स्लैक चक्र भी कहते हैं। तो नाम बदला हुआ एग्जाम में आ सकता है, तो आपको कन्फ्यूज़ होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए नाम को भी याद रखना, आप याद बेशकली कर लो, अगर इसका नाम याद ना करोगे किससे इसको रिप्रेजेंट करते हैं और एग्जाम में यही आ जाएगा तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि C4 चक्र को जो है हैच एवं स्लैक चक्र भी कहते हैं। ये जो है C4 चक्र ऐसे पौधों के लिए है जो शुष्क एवं गर्म वातावरण में होते हैं, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये साइकिल है, ये आपको याद रखना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है, क्योंकि ये शुष्क और गर्म वातावरण में उगने वाले पौधों के लिए है। कहते हैं एक अनुकूलतम प्रतीत होती है। ऐसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड की अति अल्प मात्रा एवं स्टोमेटा छिद्रों के आंशिक रूप से बंद होने पर भी प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, यानी स्टोमेटा अगर बंद रहता है फिर भी ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। अब समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। ऐसे पौधे जल की जो है अल्प मात्रा उच्च ताप एवं उच्च प्रकाश में भी तीव्रता के साथ करते हैं, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया। ये आप देखते भी होंगे कि गन्ने के लिए जो है अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जो मक्की की खेती आप लोग करते हैं उसके लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ज्वार के लिए भी नहीं पड़ती है। तो इसे C4 चक्र में ही रखा गया है। प्रकाश श्वसन जो है RUBP इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है ऑक्सीकरण करता है। इन पौधों में जो है अनुपस्थिति होती है, अंततः इनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की दर उच्च होती है। प्रकाश संश्लेषण की जो है विस्तृत चरण जो है आगे हम 12 चैप्टर में पढ़ेंगे, जहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात पे हम डिस्कस भी करेंगे, जो आगे वाला चैप्टर होने वाला होगा। कहते हैं C4 पौधों के पत्तियों में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसे हम कैंजी आकारिकीय यानी क्रैंच एंड्रोनोबिस कहते हैं। ये जो है C4 पौधे की पत्तियों की विशेषताओं किस प्रकार है। देखिए पौधों की जो पत्तियों की विशेषता है C4 इनके पौधों की, वो क्या है। देखिए कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है कि C4 पौधे की पत्तियों की क्या विशेषता है, तो जिन बच्चों को पता होगा वही बता पाएंगे ना। इसका 4 जो है इंपॉर्टेंट्स है। पहला तो यही है कि पत्तियों में प्रत्येक संवहनी मंडल के चारों तरफ जो है मुद्रिक कोशिकाओं का अच्छद होती है, जिसे हम मंडल अच्छद कहते हैं, जिसके कारण इसे जो है क्रैंजी आकारिकीय भी कहते हैं। क्रैंजीय अर्थात अंचंद्र। पत्तियों में 2 प्रकार के हरित लवक यानी जो है द्विरूपक हरित लवक होते हैं। पत्ती के जो है मेसोफिल कोशिकाओं में उपस्कृत छोटी हरित लवक होते हैं, उनमें जो है सुविकसित ग्रेन भी होते हैं, परंतु इनमें स्टार्च एकत्र नहीं होती। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो होता है C4 चक्र में जो होता है, जिनकी पत्तियों की विशेषता होती है, इसमें स्टार्च जो होती है दोस्तों एकत्र नहीं होती है। ये याद रखना, ये PMT क्वेश्चन बनता है। बंडल जो है अक्षाद्रकीय कोशिकाओं के भीतर हरित लवक अपेक्षाकृत बड़े आकार के होते हैं और उनमें जो है ग्रेन नहीं होते हैं, बल्कि उनमें असंख्य स्टार्च कण होते हैं, यानी उसमें ग्रेन नहीं होते हैं, ग्रेना नहीं होते, जबकि उसमें बहुत सारे असंख्य स्टार्च कण होते हैं। कहते हैं C4 पौधों में जो है CO2 का जो है प्राथमिक गाही 3 कार्बन अणुयुक्त जो है सफाई नॉल्स पायरुविक्स अम्ल अथवा PEP होता है। यह जो है फास्फोनॉल पासोर्बेट कार्बोजिलेज एंजाइम की उपस्थिति में जो है CO2 के साथ मिलकर एक 4 कार्बन युक्त अम्ल यानी क्लैक्सो एसिटिक्स अम्ल जो है OAA बनाता है। और CO2 का यह स्थिरीकरण जो है मेसोफिल कोशिका द्रव यानी साइटोसोल में होता है। OAA जो है इस चक्र का प्रथम 4 कार्बन युक्त उत्पाद है। अंततः इसे हम C4 पृथ्वी के नाम से जाना जाता है, यानी इसको हम C4 साइकिल के नाम से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया है आप देखोगे तो बहुत विस्तृत चित्र है। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दिखाने की कोशिश किया गया है। ये जो है बंडल अच्छद कोशिका दिखाई गई है, निम्न एपिडेमिस दिखाया गया है, मेसोफिल कोशिका, स्टोमेटा, ऊपरी एपिडेमिस, कैलिकल्स। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट पत्तियों के लिए रखता है कि ऐसे पत्ती का जो वहाँ पर पाए जाते हैं हर्ष एरिया में, जहाँ गर्म क्षेत्रों में पाए जाते हैं, तो उनकी जो पत्ते होते हैं, लीफ होते हैं, उनकी क्या विशेषता है, ये इस डायग्राम में यहाँ पर पूरी तरह से दिखाने की कोशिश किया गया है। और ये काफ़ी विस्तृत डायग्राम भी है। तो ये काफ़ी एग्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट रखता है कि जो हर्ष पौधे के होते हैं, जो गर्म वाले इलाकों में पौधे के पत्तियों किस प्रकार होते हैं, उसके काट सेक्शन का जो है आप चित्र बनाएं। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर दे सकता है आपको। कहते हैं OAA जो है मेसोफिल कोशिकाओं के बंडल अच्छद्र के हरित लवक की ओर जाता है।
जहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। इन कोशिकाओं में जो है C3 चक्र भी चलता है। अंत CO2 जो है तुरंत RUBP से जुड़कर C3 चक्र द्वारा शर्करा का जो है निर्माण भी कर लेता है। अब देखिए यहाँ पर C4 जो है चक्र का जो है डायग्राम, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण भी है एग्जाम व्यू से, तो उसको देखना आपको जो है फर्ज बनता है। देखिए इसमें क्या दिखाया गया है। अब देखोगे तो वायुमंडल में CO2 का जो है संसाधित होती है, इसमें मेसोफिल कोशिका उपस्थित होती है। कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका भित्ति दोनों जो होते हैं इसके अंदर होते हैं फास्फोनॉल पाइरुवेट यानी HCO3 और स्थिरीकरण यानी पुण्य उत्पादन में जो है इधर साइड जो होगा CH3 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा। तो इस तरह से जो है ये परिवहन कर जाते हैं और परिवहन करने के बाद जो होते हैं बंडल अच्छत कोशिकाओं की ओर प्रवेश कर जाते हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो इधर जो होता है परिवहन में C4 अम्बल होती है, दूसरी तरफ जो है C3 अम्बल के रूप में, जिसमें हमारा जो है डीकार्बोक्सिलेशन की जो है निर्माण होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। अंततः जो है अप्रकाशीय अभिक्रिया के C4 चक्र चलता है और C3 तुरंत जो है RUBP से जुड़कर C3 चक्र द्वारा जो है शर्करा का निर्माण भी कर लेता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट के साथ जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भी होता है। अब कहते हैं कि अंततः अप्रकाशीय क्रिया के C4 चक्र में 2 कार्बोलिस एंजाइम होते हैं, 2 कार्बोलिस एंजाइम होते हैं, तो उनका भी एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसमें जो होता है PEP केस जो मेसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें? मेसोफिल कोशिका में जो है ये पाया जाता है। अंततः इसको हम रोविस कोश जो बंडल अक्षद्र कोशिकाओं में पाया जाता है। अब देखिए ये सब बातें कितने इंपॉर्टेंट थी। अब यहाँ पर जो है कई बार एग्जामिनर का ये भी फेवरेट बनता है कि C3 और C4 में क्या अंतर है। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे 11वीं क्लास के बच्चे हों, NCERT कर रहे हो, चाहे पंजाब बोर्ड के हो, चाहे बिहार बोर्ड के, चाहे यूपी बोर्ड के लिए हो, ठीक है, चाहे CBSE हो या आपका NIS बोर्ड हो, सब जगह जो है क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मान्यता देता है। तो ये इसके आपको टाइप को याद रखना अत्यंत महत्वपूर्ण भी बन जाता है कि C3 और C4 पौधों में क्या अंतर है। देखिए CO2 का जो स्थिरीकरण होता है, यानी इसमें जो स्थिरीकरण दिखाया गया है, तो C3 में जो है एक बार ही होता है सिर्फ, और C4 पौधों में जो है 2 बार होता है। प्रथम बार जो है मेसोफिल कोशिकाओं तथा दूसरी बार जो होता है बंडल अच्छद्र कोशिकाओं में होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। कहते हैं CO2 जो है गाही होती है, RUB एक जो है 5 कार्बन यौगिक के साथ निर्माण होती है C3 पौधों में, और C4 पौधों में जो होता है मेसोफिल कोशिका में जो है PAP यानी जो है फास्फोनॉल पाइरुविक अम्ल एक 5 कार्बन यौगिक तथा बंडल अच्छद्र कोशिकाओं में RUBP के रिगार्डिंग चलता है। कहते हैं C2 स्थिरीकरण एंजाइम क्या करता है, RUBP जो है कार्बोक्सिलिक इसकी दक्षता कम होती है, जबकि यहाँ C4 में जो होता है PE जो है कार्बोक्सिलेज दक्षता अधिक होती है, क्योंकि इसमें CO2 की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। कहते हैं प्रकाश संश्लेषण का प्रथम उत्पाद क्या होती है। देखिए यहाँ उत्पाद की बात की गई है, तो यहाँ में C3 जो होता है एक C3 अम्ल TGA का निर्माण होता है, लेकिन जो C4 अम्ल होते हैं इसमें हम जो है क्लक्सो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। उसके पश्चात है पत्ती में संरचना कैसी होती है। देखिए पत्ती में C3 में क्या होता है, केवल एक प्रकार के हरित लवक पाया जाता है किसमें, C3 में। और C4 में क्या होता है, कोरेंजी आकार की अथवा 2 प्रकार की कोशिकाएं, जिनमें से प्रत्येक में अलग अलग हरित लवक होता है। यानी ये आपको पता है कि जो है और स्टोमेटा के बिना भी जो है इसमें अभिक्रिया कर सकता है, अपना भोजन बना सकता है, इसलिए इसमें डबल होती है। उसके बाद प्रकाश श्वसन। देखिए प्रकाश श्वसन कैसे करती है, यानी जो है फोटो रिस्पिरेशन कैसे करती है। कहते हैं कि ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के लिए संवर्धक का कार्य करती है, वो C3 में करती है, और यहाँ C4 में क्या करती है, अधिक जो है CO2 मात्रा के द्वारा जो संवर्धित रहता है, और इसलिए जो है वायुमंडलीय ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण को जो है संपादित नहीं होने देती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है। उसके पश्चात है दोस्तों दक्षता। देखिए दक्षता भी अपना जगह पर इंपॉर्टेंट बात रखता है। कहते हैं C4 पौधों की अपेक्षा प्रकाश संश्लेषण की दक्षता कम होती है, ठीक है। C4 के रिगार्डिंग जो है C3 में, इसमें जो है प्रकाश संश्लेषण की दक्षता जो होती है बहुत कम होती है, और उपज प्रायः भी कम होती है। देखिए अगर इसमें ऑक्सीजन नहीं बनती है, उपज भी बहुत कम होती है इसमें C3 में C4 के रिगार्डिंग, तो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भी बना देता है दोस्तों। देखिए इसमें अगर हमारा जो है C4 में कहते हैं C3 पौधे की तुलना में प्रकाश संश्लेषण की दक्षता इसमें सबसे अधिक होती है,
तथा ये उत्पाद अपेक्षित अधिक मात्रा में ही करती है, यानी यहाँ पर उत्पाद भी जो है अधिक मात्रा में करती है। तो C4 जो है देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके लिए जो है आपको स्टोमेटा जो है बंद रहे फिर भी अपना कार्य कर जाती है। तो ऐसे पौधे जो होते हैं हर्ष इलाके में रहते हैं। आपने देखा होगा कि C4 के पौधे के एग्जाम्पल क्या थे दोस्तों, याद है आपका? शुगर कैन थे, मैजिन थे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पौधे होते हैं जो C4 पौधों के रिगार्डिंग आते हैं। बाकी जो पौधे होते हैं जैसे गेहूँ जैसे हो गया आपका धान हो गया, तो वो C3 के कैटेगरी में आते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहता है, एग्जाम्पल भी कई एग्जामिनर पूछ लेता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं कई बार कह चुका हूँ कि जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मुझे आपका लिंक नहीं मिलता है। तो बच्चों आप मेरे जो है जरिया बन जाइए, मेरा जो है सहयोगी बन जाइए, और आप क्या कीजिए, इसको जो है व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा दीजिए। जो बच्चे आपको जानते हैं, जो एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हैं, उनके जो है शेयर कर दीजिए लिंक। देखिए अगर उनको पसंद होगा तो देखेंगे, नहीं होगा तो लीव कर जाएंगे। कहते हैं ना, ज़बरदस्ती कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, ना कुछ करा सकता है। आप भी अगर इसको कंसंट्रेशन माइंड के साथ इसको देखोगे, समझोगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ आप जानोगे। कहते हैं कि जब मैं आपको समझा रहा होता हूँ तो मुझे इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आप भी अगर इसको शांत मन से समझोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और याद रखना है, कभी भी इसको शोर शराबा में नहीं सुनना, क्योंकि शोर शराबे में सुनने से आपका माइंड जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा इन वर्डों को। ये जो होता है बिल्कुल शांत जगहों पे सुना जाता है, ठीक है। और साथ में जो है पेन कॉपी लेके जो इम्पोर्टेंट बात होती है उसको नोट भी करना होता है। देखिए दोस्तों, पढ़ाई करने का एक अपना अंदाज होता है, अपना रूल रेगुलेशन होता है, और जो बच्चे इन रेगुलेशन को जो मैं बताता हूँ फॉलो करते हैं तो देखना 100% जो है एग्ज़ाम में वो 95-98 तक जो है एग्ज़ाम में नंबर ले लेंगे। क्योंकि जो बच्चे रट्टूबाज हैं उनको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जो समझ के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि 1-2 बार देखोगे तो 100% जो है ये आपके माइंड पे जो है बैठ जाएगा और आप अच्छे से अच्छे एग्ज़ाम में कर लोगे, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, अपना खुद तो करना ही करना है, प्लस दूसरे बच्चों का भी हेल्प करना है। और हेल्प करने के लिए ये करना होता है कि आपको सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस या दोस्तों से लिंक शेयर करना है, ठीक है। क्या पता आपके कोई रिश्तेदार में, कोई जान पहचान में, कोई एनआईएस बोर्ड में हो, चाहे जो बायोलॉजी पढ़ रहा हो, जिनको इस टॉपिक की ज़रूरत हो, उन तक ये पहुँच जाए तो आपको ही शुक्रिया अदा करेंगे कि तुमने मुझे हेल्प किया। अगर तुमको बोल देना, अगर नहीं अच्छा लगता तो लीव कर जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है देखने की। कहते हैं जब समझ ही नहीं आएगा तो देख के क्या फ़ायदा, सिर्फ रामायण देख लिया, चला लिया और कुछ समझ ही ना आया। तो मैं भी ऐसा नहीं चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कहते हैं उपकार की भावना भूलना नहीं, दोस्तों से शेयर करना और अच्छे से समझना। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण श्री सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण श्री सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये एनआईएस बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में बीए जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण श्री सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।